मन बहुत उदास सा रह रहा है, मन में बेचैनी सी है, मन लग ही नहीं रहा है, मन की स्थिति डावाडोल हो रही है। ऐसी बातें होती है हमारे जीवन में जब चंद्रमा वीक होता है, चंद्रमा दूषित होता है, या चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? नवग्रह मंडल के सभी ग्रहों से संबंधित जब हमारे साथ हमारी कुंडली ना हो, हमारा बर्थ डिटेल हमारे पास ना हो, तो हम कैसे समझें इन नवग्रहों की चाल को, कैसे अपने जीवन में इससे संबंधित लाभ या परेशानियों के बारे में निर्णय कर सकें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार। यह नवग्रह श्रृंखला में अभी चंद्रमा से संबंधित चर्चा करने जा रहे हैं। कैसे हम देखें कि हमारे लिए चंद्रमा शुभ है या अशुभ है, इसकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें इसका निर्णय करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यह जानना जरूरी है कि चंद्रमा किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, किसका कारक है। तो बोर्ड के माध्यम से देखें कि चंद्रमा मूल शुभ या अशुभ किन परिस्थितियों में होता है, जैसे कि कारक है किन किन चीजों का। तो नवग्रह मंडल में जैसे सूर्य राजा का कारक है, राजा का पद है, प्राप्त है, उसी प्रकार से चंद्रमा को रानी का, क्वीन का उसे पद प्राप्त है। नवग्रह मंडल में रानी है। दूसरे, हमारे घर में हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, माता का कारक है। वह बड़ा ही सौम्य है, यानी कि स्त्री स्वभाव का, बड़ा ही नम्र स्वभाव का है। कल्पना का कारक है, हमारी मानसिक स्थिति का कारक है, मन का कारक है, मूड का कारक है, मूड स्विंग करते रहता है, और वही कारण से परिवर्तनशीलता इसमें है। चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है कि 2.25 दिन में ही एक राशि परिवर्तित कर लेता है, जबकि शनि 2.5 वर्ष लगाते हैं एक राशि को परिवर्तन करने में, यानी कि परिवर्तनशीलता का कारक है। और चित्त में प्रसन्नता या उदासी दोनों का कारक चंद्रमा है। जल का कारक चंद्रमा है। जल में चाहे वह नदी हो, समुद्र हो, तालाब हो, कुआं हो, हमारे घर का बोरिंग हो, झील हो, ये सभी के सभी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। और यह हमारे इमोशन का कारक है, भावना का कारक, हमारी भावनाओं का कारक है, ध्यान रखने वाला है, यह केयर टेकर है, हमारी परवाह जिसे है वो चंद्रमा है, माँ के जैसा ख्याल रखने वाला वो चंद्रमा है। यात्राओं का कारक है परिवर्तनशीलता, और इसी कारण से हमें किन किन क्षेत्रों से संबंधित अगर चंद्रमा शुभ है, मजबूत है, तो लाभ मिल सकता है, किन किन क्षेत्रों से संबंधित हमारे जीवन में परेशानियां आ सकती है अगर चंद्रमा कमजोर है या विकृत है, अशुभ है। तो यात्रा यानी कि ट्रेवलिंग, परिवहन से संबंधित, जलीय पदार्थ से संबंधित, या कर्म जो है क्या है, नेवी है, नेवी जल से संबंधित, मछली पालन, मत्स्य पालन है, सिंचाई विभाग, नहर विभाग, पानी से बिजली, जो भी पानी से संबंधित कार्य है, क्या आइसक्रीम हो सकता है, डेयरी फार्म हो सकता है, दूध दही का व्यापार है, और पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने भी पीने योग्य पदार्थ है, नर्सिंग होम का, केयर टेकिंग का, पब्लिक सेक्टर, जनता को संभालने की कैपेसिटी, और यह हमारे घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बार सोमवार इसका होता है। यानी कि चंद्रमा हमारे लिए अगर अच्छा है, शुभ है, तो इन विभागों से संबंधित हमें लाभ प्राप्त होगा, इन स्थितियों में हमें उत्तम लाभ होगा। और अगर चंद्रमा कमजोर है या नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो इन स्थितियों में, इन तरह के संस्थाओं से हमें परेशानी हो सकती है। इसकी स्थिति कैसी है? तो कर्क राशि का यह स्वामी है, 4 नंबर राशि का, और यह इसकी मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि है, और उच्च का
भी यह वृषभ राशि में होते हैं और नीच का वृश्चिक राशि में होते हैं। इनके भी 3 नक्षत्र हैं, ये रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। यह 3 नक्षत्रों के स्वामी कहे जाते हैं चंद्रमा ज्योतिष में। अब देखते हैं कि अगर यह चंद्रमा अशुभ होगा या नकारात्मक होगा तो किस तरह की परेशानी हमें शारीरिक रोग के रूप में दे सकता है। तो वह मानसिक परेशानी दे सकता है, यानी कि मन का व्यथित रहना, नींद की परेशानी, नींद ही नहीं आना या बहुत ज्यादा नींद आना, नींद में चलने की बीमारी आ जाना, हिस्टीरिया की परेशानी आ जाना, पागलपन की परेशानी दे देना, ये चंद्रमा का कारक है। मिर्गी की बीमारी जो है एलेप्सी, चंद्रमा के डिस्टर्ब होने के कारण होता है। कफ से संबंधित, जल से संबंधित, कफ प्रकृति की जो भी परेशानियां चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। निमोनिया, बाईं आंख, आंखों में भी सूर्य दाहिना और चंद्रमा बाएं आंख को रिप्रेजेंट करता है। बाईं आंख से संबंधित परेशानी हो, फेफड़ों से संबंधित परेशानी आ जाए, फेफड़ों में पानी आ जाना, चंद्रमा का डिस्टर्बेंस है ये। वृथा भ्रमण, बिना मतलब के घूमे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, भागम भाग लगी हुई है जिसका कोई मतलब ही नहीं। चंद्रमा खराब है, कमजोर है। और क्या, पानी से भय होता है उन्हें, पानी में डूबने का खतरा बनता है अगर चंद्रमा नकारात्मक है। अतिसार, संग्रहणी की परेशानी शरीर में, यह रोग के रूप में हमें चंद्रमा दे सकता है अगर चंद्रमा हमारे लिए खराब स्थिति में है, विकृत स्थिति में है तो। अब इससे संबंधित सामग्री हमारे घर में क्या क्या हो सकता है, तो वह चावल हो सकता है, चांदी है, मोती है, सफेद रंग की जितने भी वस्तुएं हैं वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। सफेद रंग के कपड़े हों, चाहे सफेद रंग के फूल हों या दूध हो या जलीय पदार्थ जो भी है, जैसे शंख है, मोती है या बर्फ है, आइसक्रीम का यहाँ हमने ऐसे बताया था। तो घर में हमारा बोरिंग है, एसी यूनिट है, ये सभी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। मून स्टोन, पत्थर इसका है, मोती, पर्ल इसका रत्न है, और मून स्टोन चंद्रकांत मणि कहते हैं उसे, वह भी चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है, उसी का उपरत्न है। और क्या है, तो आपके पास मां का चित्र हो सकता है, पूर्णिमा के चांद का चित्र चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करता है। खीरनी एक वनस्पति है, खीरनी की जड़ या पलाश की जड़ चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है या चंद्रमा से संबंधित चीजों में प्रयोग किया जाता है। और क्या हो सकता है, तो वाटर फाउंटेन, जलप्रपात की, जल से संबंधित चित्र या वाटर फाउंटेन ही लगाया जाए, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए अब चंद्रमा अगर अशुभ है या कमजोर है, उन दोनों स्थितियों में हमें यह पूजन या इनसे संबंधित प्रयोग करने से लाभ मिलता है। फिर दोहरा रहा हूं, चाहे वो अशुभ है या कमजोर है, दोनों स्थितियों में ये प्रयोग लाभकारी होगा, लाभदायक होगा। क्या, अपनी मां की सेवा, जीता जागता चंद्रमा हमारे घर में हमारी मां का प्रतिरूप है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो मां की सेवा या पूर्णिमा या सोमवार का व्रत, शिव जी पार्वती जी की आराधना या पूर्णिमा के दिन रात्रि में खीर खाना, यह चंद्रमा को मजबूत करता है। या चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। ये मंत्र, ये जो प्रयोग हैं पूजन से संबंधित, ये चंद्रमा के अशुभ रहने पर भी, नकारात्मक रहने पर भी, कमजोर रहने पर भी अगर यह प्रयोग किया जाए तो चंद्रमा शुभ फल देने लगता है, बलि हो जाता है। अब कैसे पहचाने, कुंडली नहीं है, ग्रह की स्थिति पता नहीं है, तो इन स्थितियों को ध्यान में रखें। इन चीजों से अगर हमें परेशानी हो रही है, चंद्रमा परेशान कर रहा है, अगर इनसे संबंधित हमें लाभ नहीं मिल रहा, यानी कि चंद्रमा कमजोर है, तो जब चंद्रमा कमजोर है तो इन चीजों को धारण करें। और अगर चंद्रमा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो इनसे संबंधित, ये चीजों से संबंधित हम दूरी बनाएं,
कम से कम उपयोग करें या ना उपयोग करें या इनका दान करें, चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाएगा, कम पड़ जाएगा और जिंदगी में आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से ही सुख या दुख दोनों का हम अनुभव करते हैं। तो जैसा मेरे समझाने से यह ज्योतिष अथाह सागर है, इसके बारे में जितना वर्णन किया जाए, एक ग्रहों के बारे में बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं सिर्फ एक ग्रह के बारे में। तो यह हमने गागर में सागर भरने की कोशिश की है, जितना मैं समझा पाया, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होगा। तो इन चीजों को ध्यान में अगर रखते हैं तो चंद्रमा से संबंधित वह शुभ प्रभाव दे रहा है या अशुभ प्रभाव प्राप्त हो रहा है, यह आप निर्णय स्वयं कर सकते हैं बगैर अपनी कुंडली के। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जो कि आपके जीवन के दुख को, परेशानियों को, पीड़ाओं को दूर करने में हर संभव प्रयासरत है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी इससे संबंधित शंका हो, प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए। सदैव मैं आपके साथ हूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।